So levodopa is inactive by itself. It is the immediate precursor of the neurotransmitter, that is dopamine. More than 95% is decarboxylated in the peripheral tissues, especially the gut and the liver. So dopamine thus formed acts on the heart, kidney, blood vessels, other peripheral organs and on the CTZ center. तो अगर आपने on levodopa दिया तो 95% से ज्यादा levodopa पेरिफेरी में टूट जाएगा और इन ऑर्गन्स के ऊपर काम करेगा, while only 1 to 2% reaches the brain and act on the surviving neurons. और 1 से 2% बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट होता है जिसमें पार्किंसनिज्म का पेशेंट ठीक नहीं होगा. सो levodopa अगर देंगे सिंगल तो 95% पेरिफेरी में टूटेगा, ओनली 1 to 2% ब्रेन में पहुंचेगा. सो ब्रेन में ज्यादा पहुंचाने के लिए नाउ वी आर गिविंग लीवोडोपा अलोंग विथ कार्बिडोपा. सो जो कार्बिडोपा है इट इनहिबिट्स द डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. ये आपके डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम को रोक तोड़ेगा जो कि लीवोडोपा को तोड़ रहा था. सो मोर देन 95% ऑफ द लीवोडोपा विल एंटर्स इन द ब्रेन, टेकन अप बाय द सर्वाइविंग न्यूरॉन्स एंड पेशेंट की रिकवरी होगी. एक्शंस कि लीवोडोपा क्या क्या करेगा, तो नॉर्मली बोलते हैं नो इफेक्ट ऑन द नॉर्मल इंडिविजुअल और ऑन विद अलग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. किसी पेशेंट को ब्रेन की कोई दूसरी पैथोलॉजी है या फिर कोई नॉर्मल पर्सन अगर लीवोडोपा ले लेता है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ओनली द पार्किंसोनिज्म पेशेंट्स, उनमें रिजल्ट्स आने शुरू होंगे एंड इट रिजॉल्व्स द हाइपरकाइनेसिया फर्स्ट. रिजिडिटी, ट्रीमर्स एंड हाइपोकाइनेसिया 3 सिम्टम्स थे, लेकिन जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो रिलीव होता है दैट इज हाइपरकाइनेसिया एंड दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन कि फर्स्टली इट रिजॉल्व्स हाइपरकाइनेसिया एंड देन फॉलोड बाय रिजिडिटी एंड ट्रीमर्स. सेकंड बोलते हैं सीवीएस, बिकॉज हमने बोला डोपामिन जो होता है आपका सीवीएस हार्ट के ऊपर काम करेगा. सो ऑन द सीवीएस पोस्टरल हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया इज मोस्ट कॉमन. थर्ड हमने बोला था कि डोपामिन आपका सीटीजेड सेंटर को स्टिमुलेट करता है. सो इट ऑन द सीटीजेड सेंटर इट कॉजेज स्टिमुलेशन एंड नॉजिया एंड वोमिटिंग इज मोस्ट कॉमन. एंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम इट डिक्रीजेस द प्रोलैक्टिन रिलीज. तो अगर किसी प्रेग्नेंट पेशेंट्स में अगर आपने नॉट प्रेग्नेंट, आफ्टर डिलीवरी अगर किसी पेशेंट्स में आपने इसको दिया है तो प्रोलैक्टिन रिलीज को कम करके ये मिल्क सिक्रेशन को कम कर सकता है. नाउ कम टू द साइड इफेक्ट्स, क्योंकि लीवोडोपा अगर किसी को पार्किंसोनिज्म है तो उसको लाइफ लॉन्ग लीवोडोपा चलेगी. सो जब लीवोडोपा लाइफ लॉन्ग चलेगी तो 2 तरह के साइड इफेक्ट्स आते हैं. एक तो पहले एट द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, जब हम थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड एक आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड यूज 2 साल 3 साल 4 साल के बाद क्या चेंजेस आएंगे. सो एट द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी अभी बताया सीटीजेड सेंटर स्टिमुलेट होगा तो नोशिया वोमिटिंग होगी. सेकेंडली बोलते हैं कि आपका यहाँ पर पोस्टरल हाइपोटेंशन, क्योंकि सीवीएस पे काम कर सकता है तो बहुत ज्यादा लंबे समय रहने पर आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया हो सकता है. देन थर्ड बोलते हैं कार्डियक अरिथमियाज, क्योंकि हार्ट के ऊपर काम करता है तो माइट बी पॉसिबल कि एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट करवा सकता है एंड अल्टरेशन इन द टेस्ट सेंसेशंस. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एट द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी. व्हाइल ऑन द लॉन्ग टर्म थेरेपी पे एबनॉर्मल मूवमेंट्स, फेशियल टिक्स, एबनॉर्मल फेशियल फेसिकुलेशंस ओवर द फेस, मसल ट्विचिंग होती रहती है चेहरे की, कोरियोएथेटॉइड मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स में एबनॉर्मल मूवमेंट्स होते रहेंगे. सो नॉर्मली लॉन्ग टर्म पे हम कोई भी दवाई देते हैं तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है और वो सारे साइड इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं. बट नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन कि लीवोडोपा देने से लॉन्ग टर्म पे ये साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द लिम्स, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मसल ट्विचिंग ओवर द फेस, बट नो टॉलरेंस डेवलप टू दीज साइड इफेक्ट्स. बॉडी इससे हैबिचुअल नहीं हो पाती और अगर पेशेंट को बहुत सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं ये वाले तो वी हैव टू डिक्रीज द डोज. हमें सिर्फ डोज को कम करना होता है. बिहेवियर इफेक्ट्स आते हैं. बिहेवियर इफेक्ट, एंजाइटी, नाइटमेयर्स, सीवियर डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस एंड मेंटल कंफ्यूजन्स. क्योंकि ये जो ड्रग है स्पेशली ब्रेन में जानी है और ब्रेन में सीएनएस में ये बिहेवियर इफेक्ट्स दीज आर आल्सो मोस्ट कॉमन. सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑन द इनिशिएशन ऑफ थेरेपी एंड आफ्टर द प्रोलॉन्ग थेरेपी. थैंक यू.